हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो न्यूमेरिकल का रहेगा, क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का N5, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो प्रीवियस वीडियो था इस चैप्टर का, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किए थे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन से एक फॉर्मूला आया था वो पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज वहां पे एक फॉर्मूला आया था वो पढ़े थे, ठीक है ना। एंड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट ए सिंगल पॉइंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। आज जो हमारा क्लास है, आज हम देखेंगे कि ये सभी टॉपिक को लेके किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या तो सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन है या तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, उसको लेके हम बनाने की कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चंस बनाएंगे। तो उससे पहले अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स होगा या तो मटेरियल सही है, देन आपको एक नंबर भी दे रखा गया, वहां पे आप पिंग कर सकते हैं। दूसरा बात, ये वीडियो समझने के लिए आप थोड़ा L4, N4 एंड L5 ये तीनों वीडियो अगर आप देख लेंगे आपको बहुत इजी होगा, ठीक है ना। तो N4 एंड N5 जो आज हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे रिलेटेड है वेक्टर को लेके चीजें, ठीक है ना, एंड आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस बनाना शुरू करने से पहले हम पहले डिस्कस कर लेंगे कि जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े L5 में क्या क्या फॉर्मूला हम पढ़े थे जो यहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है। पहला बात देखिए, आपको अब जब भी न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। एंड फॉर्मूले में जो सिंबल है वो सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। पहला बात देखिए, हम ऐसे पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज होता है। कुछ स्टेटमेंट हम याद रखेंगे जो हमारा न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा, कुछ फॉर्मूला हम याद रखेंगे, एंड फॉर्मूला में जो सिंबल है वो सिंबल कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है वो हम याद रखेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये किसका होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सोर्स चार्ज का, ठीक है ना। एंड ये जो Q0 होता है ये हमारा टेस्ट चार्ज होता है। हमेशा आप याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन में फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज बोल के दिया है, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो टेस्ट चार्ज बन जाएगा। बस समझिए, नोट करके लिख लेंगे, द चार्ज which experiences the force, which experiences the force in a given field, in a given electric field is becomes ultimate electric field ultimately becomes the test charge in that question। बात समझिए, अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा, बोला होगा कि एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी क्वेश्चन में वो चार्ज बन जाएगा टेस्ट चार्ज, सिंपल सा बात है। एंड ये जो F है ये क्या है ना, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज गिवन बाय सोर्स चार्ज। ये क्या होता है ना, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सोर्स चार्ज गिवन बाय टेस्ट चार्ज, सॉरी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज गिवन बाय सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कितना फोर्स देता है टेस्ट चार्ज को, ठीक है।
चीजें हमें याद रखनी। देन हम इस फॉर्मूला से, ठीक है ना, देखो अगर आपको फोर्स पूछा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड देके तो आप क्या कर लेंगे ना, फोर्स इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स ई। मैं आपको बोला कि कौन टेस्ट चार्ज बनेगा, जो चार्ज आपको बोला होगा कि ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सो दैट चार्ज अल्टीमेटली विल बिकम द टेस्ट चार्ज इन दैट क्वेश्चन। तो आपको मैं लिखा भी दिया। फिर हम पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज, ठीक है ना। एक पॉइंट सोर्स चार्ज का क्या होता है ना, 1/4πε0 Q/r²। ये r कैप होता है, ये जब वेक्टर होता है। अब बात यह है, जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे साइन को, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेट मैग्नीट्यूड लाना चाहते हैं, तो हम क्या कर लेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E 1/4πε0 Q/r²। यहां पे भी कुछ चीजें याद रखेंगे, जैसे जैसे इसका तो वैल्यू आपको पता होगा 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट में होता है, हाँ कि ना। एंड ये जो Q है, ये Q क्या है, Q क्या है, सोर्स चार्ज जिसका फील्ड हम निकालते हैं, ठीक है ना। ये E जिसका होता है, ये चार्ज भी वही होता है। तो सोर्स चार्ज हुज फील्ड is to be calculated और गिवन, अगर E दे भी सकता है, ठीक है ना। R क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट where we need to calculate the field। एंड मैं बार बार बोल रहा हूं, ये E क्या है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज जो Q यहां पे है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो E क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज Q, ठीक है ना। Q जो सोर्स चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E। हमेशा याद रखिए, आपको कुछ चीजें डायरेक्शन भी याद रखना है। डायरेक्शन कैसे याद रखेंगे, क्या आपको बोला गया था कि अगर प्लस Q चार्ज होगा हमारे पास, ठीक है, सोर्स चार्ज अगर प्लस होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज से दूर होता है। फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज electric field always away from the source charge, and for a negative source charge electric field is always towards the charge। बात समझिए, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिना डायरेक्शन का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज के लिए दूर होता है, चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ये दोनों आप याद रखेंगे। एंड और एक बात याद रखेंगे, जो डिस्टेंस में आप फील्ड निकालते हो, द पॉइंट एट विच वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नीड टू प्लेस ए टेस्ट चार्ज ओवर दैट पॉइंट। बात समझिए। नो, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, द पॉइंट एट विच वी नीड टू calculate the field, we have to place a test charge Q naught at that point। ये करने से क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करने में आसान हो जाएगा, आपको समझ आने लगेगा कि मैं किधर डायरेक्शन लूं। क्योंकि देखो, जब आप टेस्ट चार्ज प्लस लेंगे, अगर सोर्स चार्ज होगा प्लस, तो ये प्लस Q जो सोर्स चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज प्लस, तो उसको रिपल कर रहा होगा। एंड फोर्स का डायरेक्शन ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे क्यों होता है, वो पिछले वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यों बना। अगर वेक्टर बना तो उसका डायरेक्शन क्यों ऐसे होगा, अवे फ्रॉम चार्ज पॉजिटिव के लिए टुवर्ड्स
नेगेटिव चार्ज के लिए क्यों होगा, ये सब हम एक्सप्लेन किए थे। तो ये चीजें हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट सोर्स चार्ज का ये मैग्नीट्यूड होता है। एंड दूसरा बात हम याद रखेंगे, जब भी आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, while calculating the magnitude of the electric field, ठीक है ना, while calculating the magnitude of electric field और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डोंट यूज साइन ऑफ द चार्ज। जब भी आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैलकुलेट करेंगे, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्स लॉ यूज करके आप जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, चार्ज का साइन चाहे प्लस हो या माइनस हो, आप उसको इग्नोर कीजिए। बात समझिए, हमेशा याद रखिए जो चार्ज का साइन होगा प्लस या माइनस, दैट प्लस या माइनस जो साइन है वो डायरेक्शन देता है, वो वेक्टर डायरेक्शन के लिए हेल्प करता है, समझ रहे ना। वो जो चार्ज का साइन है वो वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। बट जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो ये क्यू चार्ज का साइन चाहे प्लस हो या माइनस हो, मैं इसको प्लस ही लूंगा। व्हाइल कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डोंट यूज साइन ऑफ द चार्ज। ये तीनों पॉइंट ना भाई बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है ना। एंड ये सब फॉर्मूलेस, देन आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर तीसरा फॉर्मूला हम पढ़े ना, हम लोग कैसे एक पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस के वजह से फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल फील्ड निकाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। जैसे आपको बोला कि यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, यहां पे Q3 है। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट O निकालिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, आप वहां पे वेक्टर एडिशन का जो रूल्स है, पैरेललोग्राम लॉ, कंपोनेंट मेथड, आई कैप, जे कैप, के कैप मेथड, ठीक है ना, वो सभी रूल्स आप याद करके यूज करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालूंगा, वो पॉइंट पे मैं बोला, जो पॉइंट पे हम निकालेंगे उस पॉइंट पे हमारा काम है एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे। अब यहां पे एक फील्ड आएगा जो कि Q3 देगा Q0 को, हाँ कि ना। तो एक आएगा यहां पे E3, यहां पे एक फील्ड आएगा E2, यहां पे एक फील्ड आएगा E1। फिर हम क्या करेंगे ना, वेक्टर एडिशन करेंगे, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर है। तो यहां पे E1 प्लस E2 प्लस E3 करेंगे। अब बाद में हम ये सभी का डायरेक्शन निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन ये सब जो साइन होगा, Q1 प्लस है ना माइनस है। अगर लेट ये Q1 प्लस है तो ये प्लस को क्या करेगा, कुछ ऐसे, तो ये हो जाएगा E1। अगर ये माइनस होगा तो ये टूवर्ड्स, हमें बोले ना कि नेगेटिव सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स देता है, अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाता है, ठीक है ना। एंड जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। हम पढ़े भी थे लास्ट लेक्चर में कि जो पॉइंट चार्ज है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, स्फेरिकल सिमेट्री वाला फील्ड बनाता है एक पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। उसका एक्सप्लेन भी किए थे, आप थोड़ा लास्ट लेक्चर देख लेना। तो अगर ये प्लस बनेगा तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में आएगा E2। ये सब निकाल के हम क्या करेंगे ना, वेक्टर एडिशन करेंगे। इंडिविजुअल फील्ड आप निकाल दोगे, फिर वेक्टर एडिशन करोगे, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो आगे जाके हम और भी कुछ करेंगे, जैसे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ही वो डिस्कशन करेंगे, तो आप देखते रहिए।
तो अभी हम पहला क्वेश्चन करेंगे, पहले बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है ना, एंड उसके बाद धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। एंड मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी हमारा इधर प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है या तो सैंपल पेपर में आ चुका है, ठीक है ना, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज होता है उसमें, या तो आपका ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है ना। तो उसी टाइप का क्वेश्चंस बना रहे हैं एंड कुछ वैल्यू हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कुछ वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम चेंज करके ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। देखिए बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन देखना, ठीक है ना। बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट away from 2 meter from a charged particle of 2 microcoulomb। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। बोला है कि आपके पास एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, आपके पास एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज पार्टिकल है। ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज पार्टिकल 2 मीटर डिस्टेंस में, ठीक है ना, 2 मीटर डिस्टेंस में। तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख लेंगे, ये प्लस है, हाँ कि ना, तो कितना फील्ड देगा, समझ रहे हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है भाई ना, E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। आपको बोला गया ये Q क्या है, जिसका फील्ड हम निकालेंगे, या तो जिसका फील्ड दे रखा होगा, जो फील्ड क्रिएट करता है वही होता है सोर्स चार्ज Q। तो यहां पे हम किसका फील्ड निकालेंगे, 2 माइक्रोकूलम का। तो यहां पे Q कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम, बट ये आपको माइक्रोकूलम में दिया है तो आपको कन्वर्ट करने हैं कूलम में। तो क्या करेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलम। आपको पता है अगर कुछ मीडियम नहीं दिया होगा 8 मीडियम लेंगे, मैं लिया हूं 8 मीडियम, समझ रहे ना। तो यहां पे 1/4πε0 का क्या फॉर्म वैल्यू है भाई, 9 × 10⁻9। यूनिट क्या है आप इसको रिमाइंड करके लिख लेंगे, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। आपको डिस्टेंस भी दिया है r, हाँ कि ना, जो कि 2 मीटर दिया है। तो आप यहां पे वैल्यू डालेंगे, सभी का वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या होगा 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। हो गया मेरा आंसर। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे छोड़ रहा हूं, आप भी मत छोड़ना भाई, जब तक आपका कैलकुलेशन एंड तक, ठीक है ना, डेसिमल में फ्रैक्शन में नहीं आ जाता, एक नंबर नहीं आ जाता, तब तक आप करते रहिए, ठीक है ना। छोड़ना मत कि हाँ अभी तो सब वैल्यू पता चल गया सभी का एंड हम कर लेंगे। भाई अभी आप सोचोगे ना फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अभी नहीं करेंगे तो जब एग्जाम में बैठे होंगे ना तभी भी स्पीड से कैलकुलेशन नहीं होगा। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि भाई आप जब भी ये क्वेश्चन बनाते हैं ना उसका आंसर लाइए, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो जो भी हो भाई, ठीक है ना। कैलकुलेशन कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, फिर दूसरा टाइम जब रिवीजन करेंगे और उतना मतलब कैलकुलेशन मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देन दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। फाइंड द बेसिक क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बोला है क्वेश्चन में फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस by a charged particle, find the force experienced by a charged particle of 8 microcoulomb when placed
when placed in an electric field of 800 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है 800 न्यूटन पर कूलम। आपके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है 800 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, दो फॉर्मूला, एक पॉइंट सोर्स चार्ज का, एक डेफिनेशन वाला, E इक्वल्स टू F/Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 800 न्यूटन पर कूलम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला बात, मेरे पास यहां पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, दूसरा बात बोला है कि ये जो 8 माइक्रोकूलम चार्ज पार्टिकल है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। मैं आपको बार बार बोला कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का होगा, एंड जो फील्ड में रह के फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट अल्टीमेटली विल बिकम टेस्ट चार्ज। ना नहीं समझ रहे हो, बात समझो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सोर्स चार्ज का होगा, वो सोर्स चार्ज का वैल्यू नहीं दिया, हमें क्या पता भाई, छोड़ दो अभी। बट जो फील्ड दिया, दिस फील्ड इज एक सोर्स चार्ज का फील्ड है। मैं ये बोल रहा हूं ये जो चार्ज है, जो चार्ज फील्ड में रह के फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ध्यान से सुनो, जो चार्ज फील्ड में रह के फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो चार्ज अल्टीमेटली बन जाता है टेस्ट चार्ज। तो यहां पे बताइए टेस्ट चार्ज कौन है, 8 माइक्रोकूलम, बिकॉज 8 माइक्रोकूलम ये फील्ड में रह के फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हमें क्या दिया है ना, ये जो 8 माइक्रोकूलम दिया है, टेस्ट चार्ज का वैल्यू दिया है Q0 जो कि 8 माइक्रोकूलम है। तो 8 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। समझ पा रहे मेरे भाइयों और बहनों? ना नहीं, मैं क्या बोला, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्ड में रह के वो बनेगा टेस्ट चार्ज। अब मैं फोर्स निकालूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है ना, Q0 इंटू E, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा ना, फोर्स इक्वल्स टू Q कितना दिया है, Q0 कितना, टेस्ट चार्ज कितना है, 8 इंटू 10 का पावर -6, 800, हाँ कि ना। तो हो जाएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एंड यूनिट लिखना भूलेंगे नहीं भाई, बच्चे क्या करते हैं यूनिट लिखना भूल जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे सॉरी। तो ये सभी चीजें ना हमें क्या जो बोलते हैं मिस्टेक्स नहीं करना, ये सभी चीजें ही होता है सिली मिस्टेक्स, एंड इसके वजह से हमारा मार्क कट जाता है। तो हम ये सभी चीजें नहीं करेंगे, बात समझ आ रहा है, हाँ कि ना। तीसरा क्वेश्चन करें, हाँ कि ना, ये समझ आ गया, ये आप कैलकुलेशन करना, ये भी बहुत बेसिक था। तो आपको जो चीजें यहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा है आप सीखो, नहीं तो अगर आपको ये सब समझ आता है, ठीक है ना, अगर आप स्किप करो, स्पीड करो, जो करना है करो, ठीक है ना, बट आप हर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन में दिया कि मेरे पास दो चार्ज दे रखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोला है कि find the force experienced, find the force experienced by a charge particle of 1.5 10 का पावर -9 कूलम, ठीक है, ये प्लस दिया है, when placed at the midpoint of the given figure, एक फिगर दिया है आपको, ठीक है ना, मैं बनाऊंगा फिगर। तो उस फिगर में अगर हम ये चार्ज पार्टिकल को उस फिगर का मिड पॉइंट में रखें तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकालना है। तो फिगर समथिंग ऐसे दिया है आपको, ये A है,
ये B है, इसमें जो चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, इसमें जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। दिस इज QA, दिस इज QB, ऐसे दिया है कुछ। एंड ये जो है मिड पॉइंट O है, एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, कुछ ऐसा मेरा फिगर है। अब बात देखिए, मेरे को यहां पे करना क्या है। पहला बात देखो, जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको लाने क्या है, आप फॉर्मूला के बारे में कैसे सोचेंगे कि मैं कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज करूं, कौन सा ना करूं, समझ लेना। तो मेरा पहला काम है कि मेरे को यहां पे निकालने क्या है भाई ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। कौन एक्सपीरियंस करेगा? जो मैं बोला, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बिकम टेस्ट चार्ज। हाँ या ना रे भाई? जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो टेस्ट चार्ज होता है। यहां पे कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? दिस चार्ज। ना नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो टेस्ट चार्ज है। यहां पे टेस्ट चार्ज कौन है? यहां पे जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। यहां पे कौन सा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? दिस चार्ज। तो कौन सा चार्ज है भाई ना? यहां पे Q0 का वैल्यू कितना दिया है? टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना दिया है ना? Q0 का वैल्यू दिया है मेरे को, बात समझे, Q0 का वैल्यू दिया है मेरे को +1.5 10⁻⁻9 कूलम। अब बात यह है, बोला है कि जब मैं ओ टेस्ट चार्ज Q0 को O पॉइंट में रखूंगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। तो अब बताइए, अगर AB इक्वल्स टू होगा 20 सेंटीमीटर, AO इक्वल्स टू OB होगा 10 सेंटीमीटर, मैं कैसे फोर्स निकालूं फील्ड को यूज करके ना? फोर्स निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, Q0 इंटू E। अगर मैं देखो, टेस्ट चार्ज कहां पे रहेगा ना? यहां पे Q0, बात समझे ना? टेस्ट चार्ज कहां पे रहेगा? O में Q0। अगर मैं O के ऊपर टोटल फील्ड कितना है निकाल दूं, बात समझिए, अगर मैं O के ऊपर टोटल फील्ड कितना है निकाल दूं, देन मैं फील्ड को लेके यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्टीमेटली फोर्स आ जाएगा, हाँ कि ना? तो मेरा काम है कि मैं कैसे भी करके जो मिड पॉइंट O है वहां पे फील्ड निकालूं। कैसे निकालूं? आपको बोला गया कि जो नेट फील्ड होगा E नेट एट O, जितने भी फील्ड होंगे वो सब को हम क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन करेंगे। एंड उस पॉइंट O में कौन कौन फील्ड देगा? उस पॉइंट O में जो चार्ज, देखो बात समझो, उस पॉइंट O में कौन कौन फील्ड देगा? वो पॉइंट O के चारों तरफ जो चार्ज है, जो पॉइंट O में है वो नहीं देगा। जो पॉइंट O में है वो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज कभी फील्ड नहीं देता। टेस्ट चार्ज फील्ड को फील करता है, एनालाइज करता है। सॉरी देखो, टेस्ट चार्ज जो होता है ना, वो जो फील्ड है उस फील्ड को एनालाइज करता है, उस फील्ड को फील करता है। टेस्ट चार्ज कभी भी बात समझो, टेस्ट चार्ज कभी भी फील्ड क्रिएट नहीं करता। जो फील्ड होगा उस फील्ड को टेस्ट करता। तो बोला गया इस O पॉइंट पे फील्ड कौन देगा? जो चार्ज A में है O देगा, जो चार्ज B में है O देगा। तो मैं पहले इंडिविजुअल फील्ड निकाल दूंगा, फिर क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, वेक्टर एडिशन करूंगा। वेक्टर एडिशन मतलब मुझे ये दोनों का जो वेक्टर है वो दोनों के बीच एंगल मुझे चाहिए, ठीक है ना? अब E1 क्या होगा देखो ना, E1 इक्वल्स टू द चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जो चार्ज A में है, ठीक है ना? कितना होगा ना? 1/4πε0। ये वाला चार्ज देगा ना, तो जो चार्ज देगा उसी चार्ज का वैल्यू लेंगे। तो QA
डिवाइडेड बाय ओ पॉइंट पे देगा तो ए से ओ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है कि ना। ये क्यू ए कितना है ना 3 माइक्रोकूलम है कि ना। तो 3 इंटू 10 का पावर -6 ये 10 सेंटीमीटर ए ओ तो 10 सेंटीमीटर है ना है कि ना। ये जो है 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर करेंगे तो 0.1 आएगा है कि ना। 0.1 मीटर 0.1 का स्क्वायर आया। एंड डायरेक्शन किधर आएगा वो तो निकालने हैं भाई, डायरेक्शन के बिना नहीं होगा। देखो ये प्लस है ना, हमें क्या बोला गया अगर पॉइंट चार्ज प्लस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा अपने से दूर। देखो यहाँ पे ओ है ना, यहाँ पे ओ है ना, तो ये जो +3 माइक्रोकूलम है जो ए में चार्ज है ये प्लस है तो ये क्या करेगा अपने से दूर फील्ड देगा। बात समझे ना, अपने से ऐसे दूर फील्ड देगा। तो फील्ड कैसे होगा, ये जो E1 होगा कैसे होगा कुछ ऐसे होगा, ये होगा EA। वैसे ही B वाला चार्ज कैसे फील्ड देगा, देखो B वाला चार्ज जो है नेगेटिव है तो वो क्या करेगा अपने तरफ खींच के लाएगा। समझ लो टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए टूवर्ड्स होता है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए एवे होता है। भाई मैं ये बार बार बोल रहा हूं, कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए भाई जो बेसिक क्लियर नहीं कर पाते अपने मतलब कोचिंग में जो जहां भी पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेज में, उनके लिए, ठीक है ना। तो बात समझिए, तो ये जो बी देगा ये बी नेगेटिव है तो ये क्या करेगा अपने तरफ फील्ड देगा। तो इस तरफ क्या होगा ना ई बी। अब दो वेक्टर, अभी EB का भी वैल्यू निकाल देते हैं, EB का भी वैल्यू निकाल देते हैं तो ये डायरेक्शन क्या होगा ना along O to B है कि ना। O to B देखो along किधर जा रहा है O to B है कि ना, O to B ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये जो है मेरा मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। वैसे E2 इक्वल्स टू EB क्या हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट द पॉइंट B जो कि -3 माइक्रोकूलम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 का पावर -6 बाई 0.1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या है देख लीजिए along O to B। अब हमें इंडिविजुअल फील्ड मिल गया है, ठीक है ना। आपको अभी नेट फील्ड लाने हैं बाय एडिंग द इंडिविजुअल फील्ड, वेक्टर एडिशन करके लाने हैं। तो मैंने क्या किया नेट फील्ड लाऊंगा तो ई नेट क्या करूंगा, देखो अब ये E1 एंड E2 के बीच एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना है 0 डिग्री। जब मेरा देखो द एंगल बिटवीन E1 एंड E2 कितना है भाई मेरा 0 डिग्री। इसका मतलब जो E नेट होगा कितना होगा एट O, जो मैग्नीट्यूड लाएंगे कितना होगा ना देखो अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 0 होगा जब आप उनको ऐड करोगे रिजल्टेंट क्या हो जाता है A प्लस बी। सिंपल, रिजल्टेंट क्या हो जाता है A प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आप बस इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो जिसको वेक्टर क्लियर नहीं है भाई थोड़ा वेक्टर पढ़ो प्लीज, हाँ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। वेक्टर पढ़ लेंगे ना बहुत आसान हो जाएगा, वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड आ जाएगा E1 प्लस E2। अब E1 E2 का वैल्यू निकालिए आप, E1 E2 का वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा देख लीजिए। देखो यहां पे जो है यहां पे भी वही है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 10 का पावर -6 3 10 का पावर -6 0.1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। जब आप दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स कर देंगे तो E नेट क्या हो जाएगा 8O क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझो E1 जो है E2 वही है रे, इसीलिए मैं 2 टाइम्स कर दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये 3 इंटू 10 का पावर -6 बाई 0.1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहां पे जो आएगा E नेट यहां पे कर देंगे तो F इक्वल्स टू
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कितना दिया, दिस है कि ना, तो 1.5 10 का पावर -9 इंटू ई नेट है कि ना, इंटू ई नेट ये आया है ना, तो डालेंगे यहां पे 2 इंटू 3, बात समझिए यहां पे देखिए एक 1/4 है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, तो देखो 2 है 2 रखा, 9 इंटू 10 का पावर 9 रखा, फिर ये 3 इंटू 10 का पावर -6 है, तो 3 इंटू 10 का पावर -6 है, ठीक है ना, बात समझिएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड न्यूटन में आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिखेंगे। कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं बार बार, मैं आपको बस समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। कैलकुलेशन तो आपको ही करना है, ठीक है ना, एंड आपको करने हैं, छोड़ नहीं देना कि हाँ ऐसे तो हो जाएगा। आप पॉज कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। होप आप ये समझे एंड लिख लिए होंगे। क्लियर करें? ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो इक्विलिब्रियम को लेकर रहेगा। दैट इज हम फोर्स में जब किए थे इस टाइप का क्वेश्चन, वो इक्विलिब्रियम के अंडर में आता था। अब जो हम करेंगे न्यूट्रल पॉइंट बोल के एक नया चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है ना, अगर आपके पास, बात समझिए, ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे नेट फील्ड 0 हो रहा होगा, जहां पे नेट फील्ड 0 होगा, नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उस पॉइंट को, बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता होगा, उस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा उसी न्यूट्रल पॉइंट को बेस करके है। तो क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास देयर आर टू चार्जेस, बात समझिए, देयर आर टू चार्जेस प्लस 5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम, बात समझिए, एंड प्लस 20 इंटू 10 का पावर -9 कूलम, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। बोला इन दिस गिवन फिगर फाइंड ए पॉइंट वेयर द नेट फील्ड ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, बात ये बोल रहा है कि ऐसे मेरे पास है, आप ऐसा एक पॉइंट निकालिए, फाइंड, बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड ए पॉइंट on the line joining the charges, on the line joining the charges where the net field of the system is equals to 0, where the net field of the system is equal to 0। समझ रहे हैं, है कि ना। सो देखिए करेंगे क्या, पहला बात समझिए, न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब यहां पे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में ही बोल रहे हैं। आपको ऐसे भी बोल सकता है कि फाइंड ए पॉइंट वेयर द सिस्टम हैज इट्स न्यूट्रल पॉइंट, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए मेरे को क्या करने हैं, ऐसा एक पॉइंट निकालना है जहां पे फील्ड 0 होगा। अब फील्ड एक वेक्टर है, फील्ड 0 होने के लिए क्या होगा ना, अगर कुछ फील्ड राइट साइड होगा तो और कुछ फील्ड लेफ्ट साइड होने पड़ेंगे, तभी ना बैलेंस होके 0 होगा, वेक्टर है। आप दोनों फील्ड अगर ऐसे ले लेंगे तो नेट फील्ड तो उधर हो जाएगा, नेट फील्ड 0 नहीं होगा।
नेट फील्ड जीरो करने के लिए आपको दो फील्ड चाहिए, बात समझिए, दो फील्ड चाहिए एंड वो दोनों फील्ड एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए। मतलब आपको ऐसे जगह पे एक टेस्ट चार्ज रखने हैं, आपको ये लाइन में, बात समझिए, आपको इसी लाइन में कहीं पे भी ऐसा एक जगह पे रखना है टेस्ट चार्ज जहां पे टेस्ट चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जीरो होगा। मतलब टेस्ट चार्ज टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जीरो, बात समझे। तो इसमें हम थोड़ा सा अगर ट्रिक यूज करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अगर ट्रिक यूज करें, ठीक है ना। क्या ट्रिक? हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा? छोटा चार्ज से पास। ये दोनों में से छोटा कौन है? 5 इंटू 10 का पावर -9 है कि ना। हमेशा न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज के नियर आएगा, जिसका वैल्यू छोटा होगा, जो चार्ज का वैल्यू छोटा होगा उस चार्ज से नियर आएगा, बात समझिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि मैं बोल रहा हूं जो फील्ड कहां पे जीरो होगा, जहां पे एक ऐसा पॉइंट हम लेंगे जो कि छोटा चार्ज से पास होगा, छोटा चार्ज से पास होगा। मतलब मैं ये +20 ये +5 है तो मैं +5 के आसपास लूंगा, एंड क्यों होगा मैं वो भी बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो छोटा चार्ज है +5, तो +5 के आसपास हमें एक पॉइंट लेना है जहां पे फील्ड जीरो करना है। तो इधर वो पॉइंट यहां पे रहेगा या तो यहां पे रहेगा। देखो अगर दोनों चार्ज प्लस है, दोनों चार्ज प्लस है, या तो दोनों चार्ज माइनस है, बात समझिए। अगर दोनों चार्ज प्लस होगा या दोनों चार्ज माइनस होगा, पॉइंट को दोनों चार्ज के बीच में रखिए, नोट करके लिख लेंगे, ठीक है ना, नोट करके लिख लेंगे। द फील्ड ऑफ द सिस्टम इज जीरो nearer to the smaller charge, nearer to the smaller charge of the system, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है ना। ये सब क्यों होता है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर, ठीक है, सब एक्सप्लेन करूंगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, if the given charges are like charges, if the given charges are like charges, then the neutral point lies in between the charges, ठीक है। अगर ये प्लस तो जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो कहां पे आएगा? चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में, नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। ये माइनस माइनस होता तो भी ये एंड यहां पे ही आता। If the given charges are on like charges, अगर प्लस माइनस होता, ठीक है ना, तो क्या करते? If the given charges are on like charges, ठीक है ना, तो क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट लाइज आउटसाइड द चार्जेस, ठीक है ना, चार्जेस के आउटसाइड रहेगा, बट नियरर टू द स्मॉलर चार्ज, हमेशा नियरर टू द स्मॉलर चार्ज रहेगा। तो अगर ऑन लाइक चार्जेस होंगे देन द न्यूट्रल पॉइंट लाइज आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड द चार्जेस। तो थोड़ा समझ लेंगे। अगर मैं ऐसे लेता, अगर मैं और एक सिस्टम लेता, और एक क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं
5 नंबर। मैं अगर ऐसे लूंगा, ये लेट प्लस 16 माइक्रोकूलम लिया, ये लेट लिया माइनस 9 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस लिया लेट 2 मीटर अगेन, ठीक है ना, 2 मीटर लिया। बात समझिए। तो मुझे बोला गया या तो 8 मीटर लेते हैं, सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है ना। तो मुझे बोला कि ये दोनों चार्ज का न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब भाई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उसी पॉइंट को ही न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला कि न्यूट्रल पॉइंट होगा कहां पे, हमेशा स्मॉलर चार्ज से नियरर होगा, हाँ कि ना। एंड लाइट चार्जेस होंगे तो चार्जेस के अंदर होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो चार्जेस के बाहर होगा, बट नियर ऑलवेज नियरर टू द स्मॉलर चार्ज होगा। तो स्मॉलर चार्ज यहां पे कौन है, प्लस माइनस 9, हाँ कि ना, 9 माइक्रोकूलम है ना, 16 माइक्रोकूलम है, ये है माइनस 9 माइक्रोकूलम छोटा है यहां पे, हाँ कि ना। तो इसके आसपास होगा न्यूट्रल पॉइंट, बट एज, बात समझिए, बट एज ये माइनस ये प्लस है तो न्यूट्रल पॉइंट आउटसाइड द चार्जेस होगा, आउटसाइड द चार्जेस होगा, हाँ कि ना। तो जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा समवेयर यहां पे होगा। तो अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि लेट द न्यूट्रल पॉइंट इज इन x मीटर और x सेंटीमीटर, हाँ कि ना, x मीटर और x सेंटीमीटर जो भी आप लेना है लो। अब क्या करेंगे, ये तो समझ गए ना, अभी इतना तो समझ आ गया ना। अब क्या करेंगे ना, देखो ये पॉइंट में कितना फील्ड आएगा, 2 फील्ड आएगा, ये एक फील्ड देगा, ये एक फील्ड देगा। इक्वल होने से ना 0 होगा, इक्वल एंड अपोजिट होने से ना 0 होगा, हाँ कि ना। तो अब क्या होगा, ये प्लस है तो ये कुछ ऐसे फील्ड देगा, तो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये होगा ई बी, ये ए पॉइंट है। ये कहां से आया, डायरेक्शन, पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होने से अवे होता है, हाँ कि ना, नेगेटिव होने से टुवर्ड्स होता है। तो यहां पे क्या होगा, फॉर टू गेट न्यूट्रल पॉइंट एट एन, ई ए मस्ट बी इक्वल टू ई बी। वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा, डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना। ना कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, बात समझिए। तो ये कितना होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 9 बाई एक्स का स्क्वायर। हाँ हम ये एक्स लिए हैं, हाँ कि ना, ये एक्स लिए हैं, एक्स लिए हैं, हाँ कि ना, छोटा चार्ज से एक्स लिए हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा चार्ज कौन है, 20 इंटू 10 का पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय, अगर ये x होगा ये टोटल 2 है, ये x हो जाएगा ये टोटल 2 है, तो ये कितना होगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू लाएंगे, कैसे, कैंसल 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 कैंसल, बचा 5 4 चा। अब क्या बचा 1/x का स्क्वायर 4/2 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ कि ना। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ये ऊपर वाला पार्ट, हाँ कि ना। इसी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेना, मैं जैसे किया वैसे ही कर लेना, आंसर मुझे बताना। तो मैं थोड़ा सा अभी क्लियर कर दूं, क्या क्लियर करूं बताइए, ये वाला पार्ट ही क्लियर कर लेता हूं, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये वाला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से याद रखना है, भूल मत जाना भाई, ठीक है। भुला देना, ऐसा गाना मत गाना, भुला दूंगा तुझे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/2 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप बोथ साइड स्क्वायर रूट कर लो ना, आप बोथ साइड स्क्वायर रूट कर लो, इजी हो जाएगा। फ्रैक्शनल वो क्या रेशनलाइजेशन क्यों करेंगे, ऐसे ही सिंपली कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 2/2 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, तो ये x उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2,
तो x इक्वल्स टू 3/2 मीटर। मतलब देखो मैं यहां से जीरो लिया हूं ना, तो इसीलिए पॉजिटिव आया मतलब राइट साइड, नेगेटिव आया मतलब लेफ्ट साइड। नेगेटिव कभी आएगा नहीं। जब भी लाइक चार्जेस होंगे ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए अच्छे से, ठीक है ना। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां से आया? 5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम से 3/2 मीटर में आया। दैट इज, बात समझे ना, आगे ना। तो उस हिसाब से आप देखना एंड सिंप्लीफाई करना, ठीक है। देन सॉरी यहां पे क्या गलत किया यार 2/3 होगा, ठीक है ना, सॉरी यार 2/3 ऐसे होगा, ठीक है ना। मैं 3/2 गलती से लिख लिया था, ठीक है ना। 2/3 मीटर होगा। क्लियर ना भाई? अभी अब आप इसको ऐसे ही करेंगे। देखो ये जो फील्ड देगा ये वही फील्ड देगा, सेम करना है, प्रोसेस सेम है भाई। देखो क्या करना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय, देखो ये वाला देगा n को, तो 8 प्लस एक्स ना, 8 प्लस एक्स डिस्टेंस कितना है देखते नहीं, ये n, ये 16, ये n में कितना फील्ड दे रहा है समझ लेना, q/r² इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है 9 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, कटेगा ये -6 कटेगा, तो फिर आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये 16/8 प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कीजिए, बोथ साइड स्क्वायर रूट कीजिए, बोथ साइड स्क्वायर रूट करने से क्या हो जाएगा 4/8 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 3/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आपका x वैल्यू आ जाएगा, x कितना आ रहा है देखिए, ठीक है। तो क्रॉस, ये 4x, ये 24 प्लस 3x, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 4x 24 प्लस 3x, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x, ठीक है ना। 4x माइनस 3x कितना होगा x, तो x इक्वल टू आ गया 24 मीटर। मतलब 9 माइक्रोकूलम, जो नेगेटिव 9 माइक्रोकूलम है, उससे राइट साइड 24 मीटर में न्यूट्रल पॉइंट आएगा। ये 3 पॉइंट याद रखिए, आपका हर सवाल बनेंगे, ठीक है। एंड ये जो बोला गया स्मॉलर चार्ज से पास ही क्यों होगा, उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको, ठीक है ना। तो आपको समझ आ जाएगा बेटर, ठीक है ना। सो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। अब बताइए यहां पे q1 है, यहां पे q2 है। E प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली q, E प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली r²। अब मेरे को न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे Q1 जितना फील्ड देगा Q2 भी उतना फील्ड देगा। बस समझिए, मैं यहां पे बोला कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, बात समझिएगा। अगर Q बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बात समझिए। हमें न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यह बताया गया कि उस पॉइंट पे Q1 जितना फील्ड देगा Q2 भी उतना फील्ड देगा। बट देखिए Q1 बड़ा है तो E1 देखो E प्रोपोर्शनल टू Q है, तो E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। E2 क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r²। ये r1², ये r2²। अब देखिए ये Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है। अब आपको चाहिए E1 इज इक्वल टू E2, तभी ना न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, आपको चाहिए E1 इक्वल टू E2, मतलब E1 देखो Q1 के वजह से E1 ज्यादा, आपको U1 घटाना है। घटाएंगे कब, जब ये बढ़ जाएगा।
ये बढ़ेगा, इसका मतलब इससे ज्यादा दूर होगा। ये बढ़ेगा कब? अब Q2 के वजह से ये छोटा है ना, Q2 छोटा है बोल के E2 छोटा है। अब E2 को बढ़ाना है तभी ना E1 के बराबर आएगा। E2 को बढ़ाएंगे कब? जब इसको घटा देंगे। इसको घटाएंगे मतलब छोटे चार्ज से कम डिस्टेंस, सिंपल सा बात है। इसीलिए नियर टू द स्मॉलर चार्ज होता है, सिंपल सा बात है ना। नहीं समझ रहे हैं भाई? क्लियर ना? ना कुछ डाउट हो रहा है बताइए। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया हमारा, 5 क्वेश्चन कर लिया हम लोग। ठीक है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन, वो भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, देयर इज ए चार्ज पार्टिकल। भाई देखो ये सब पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिए, एंड जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं ना, फोकस कीजिए कि आप कर क्या रहे हो उस क्वेश्चन में, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। देखो आंसर आने के बाद सबको खुशी लगता है भाई, ठीक है ना। उस खुशी खुशी में कंसेप्ट भूल मत जाना, ठीक है ना। खुशी खुशी में अगर आप कंसेप्ट भूल जाते हैं ना, गया। आप सोचे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आने से आप कर लोगे, फिर आप कंसेप्ट अगर भूल गए तो प्रोसेस अगर आपको याद नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा याद रखिए कि प्रोसेस कैसा होता है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, वो सभी पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड needed just to support a coin having a charge of 1.6 10 का पावर -19 कूलम and mass of 10 का पावर -3 kg। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आपको, मैं भी ट्राई कर सकते हैं, 2 मिनट में दूंगा आपको, ट्राई कर लो जल्दी कर लो। अगर बना अच्छा बात है, स्किप कर देंगे आंसर, ठीक है। नहीं बना देखेंगे, टेंशन मत लो, बहुत इजी है, ठीक है ना। प्रीवियस से तो इजी ही है। हो गया होगा ना, नहीं हुआ बताइए भाई, हो गया? हाँ नहीं हुआ? देखिए पहला बात, यहां पे बोला है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो एक कॉइन को ठीक है ना। सोचो यहां पे 3 रुपया वाला कॉइन है, 3 रुपये वाला कॉइन है, सोचो, ठीक है। अब लोग 3 रुपये वाला कॉइन आता ही नहीं है सर, तो ये कहां से कॉइन है से सोचो, ठीक है ना। तो इसका मास है m, कितना दिया? 10 का पावर -3 kg। चार्ज दिया कितना? 1.6 -19 कूलम। आपको फील्ड निकालना है जो कि सपोर्ट कर रहा होगा इस कॉइन को। इस कॉइन का वेट mg होगा, जो कि 10 का पावर -3 इंटू 10, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, न्यूटन होगा। बात यह है, अब ये सपोर्ट में कब रहेगा? देखो सपोर्ट का मतलब क्या? अगर आपको 2 जन अटैक करेंगे, क्या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है क्या? आप 2 जन को अटैक कर रहे हो, आपको 2 जन अटैक कर रहे हैं, फर्क समझिए। आप अगर किसी को अटैक कर रहे हो, वो भी आपको अटैक कर रहा है, एंड दोनों कोई भी जीत नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको भी कोई सपोर्ट कर रहा है, बैलेंस्ड है।
बात समझे? ये भी बैलेंस में रहेगा। सपोर्ट का मतलब बैलेंस्ड, बैलेंस्ड मतलब इक्विलिब्रियम, जहां पे वहां पे ही रहेगा। सोचो कि कॉइन फ्लोट करेगा, सपोर्ट में फ्लोट कर रहा है, तो अभी नीचे एक फोर्स है तो ऊपर एक फोर्स होने से ना सपोर्ट में रहेगा, हाँ कि ना? नीचे जो फोर्स है वेट के वजह से आता है, ऊपर एक फोर्स आपको नेसेसरी है, तो ऊपर कौन देगा फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड, और तो कुछ है ही नहीं। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एक फोर्स देगा जो कि F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई होगा। क्यू नॉट क्या है यहां पे? कॉइन का चार्ज, टेस्ट चार्ज। जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही चार्ज बनेगा टेस्ट चार्ज। कितना बार बोलूं? जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही चार्ज बनेगा टेस्ट चार्ज। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? बात समझिए। तो ऐसा देखो, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कैसे, कब फोर्स देगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होगा, हाँ कि ना? हमेशा याद रखिए, अगर A इक्वल टू बी वेक्टर हो रहा है, मतलब A का डायरेक्शन B का डायरेक्शन सही में, अगर A इक्वल टू माइनस बी हो रहा है, A का डायरेक्शन B का अपोजिट होता है। अब मेरे को चाहिए ऊपर ना फोर्स, मुझे ऊपर फोर्स चाहिए। ये चार्ज पॉजिटिव है, F आया प्लस क्यू नॉट ई, तो जो E का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। हमें चाहिए ऊपर फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता, अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे देना होता, नीचे देते सो दैट वो फोर्स ऊपर की तरफ सब क्या करता, ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करता, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला वेट को बैलेंस करता। बात समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, दैट क्यू नॉट ई इक्वल्स टू एम जी, तो ई विल बी इक्वल्स टू एम जी बाई क्यू नॉट। एम कितना, एम जी कितना, 10 का पावर माइनस 3 इंटू 10 बाई क्यू नॉट कितना 1.6, 10 का पावर माइनस 19 न्यूटन पर कूलम। आंसर सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं भाई ना? क्या डाउट हो रहा है बोलिए? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला करें, मल्टीपल चार्जेस से, ठीक है ना? बहुत सारा ये चार्ज होगा तो कैसे करेंगे, फील्ड कैसे निकालेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है? तो क्लियर कर रहे हैं? एंड कैलकुलेशन करना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करना। अगर आप कैलकुलेशन नहीं किए तो कल लॉस हो जाएगा, ठीक है ना? तो बेटर आज कैलकुलेशन कर लो सो दैट कल लॉस ना हो, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक से करेंगे। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल इधर 22 सॉरी 22 बोलो 5 या 6 एग्जांपल होगा, 5 या 6 नंबर वाला एग्जांपल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड the electric field at the points A, B and C from the given figure. From the given figure. फिगर बना लेंगे भाई, फिगर बना लेंगे, टेंशन मत, फिगर बना लेंगे, ठीक है ना? फिगर देख लीजिए, कुछ ऐसे दिया फिगर, यहां पे दो चार्ज दिया है, 10 का पावर माइनस 8 कूलम, माइनस 10 का पावर माइनस 8 कूलम। ये मेरे को Q1 दिया है, ये मेरे को Q2 दिया है। जो पॉइंट दिया है कुछ ऐसे दिया है, A, B, C, ऐसे दिया पॉइंट।
दिस डिस्टेंस गिवन दिया है, ये सभी डिस्टेंस भी दे रखा है यहाँ पे। सो लेट दिस पॉइंट बी हम ले लेते हैं P, ये पॉइंट ले लेते हैं S, ठीक है ना। जो चार्ज है ना, चार्ज जो पॉइंट में है वो P पॉइंट S पॉइंट में है। डिस्टेंस क्या दिया है, PC इक्वल्स टू CS इक्वल्स टू 0.1 मीटर, AP PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू AS दिया है 0.05 मीटर। होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे डायग्राम दिया है आपको, ठीक है ना। एंड यहां पे हमें बोला है कि ए बी सी में फील्ड निकालिए, बात समझे। मैं कहां पे निकालूं, मैं सी में निकाल दूं, ए एंड बी में इजी होगा भाई। आपको बोला गया था जहां पे आप फील्ड निकालेंगे क्या करेंगे, जहां पे आप फील्ड निकालेंगे वहां पे उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, याद है ना। जो पॉइंट पे आप फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। बताइए मैं कहां पे करूं, सी में, ए में, बी में। सी में करता हूं मैं पहले, ठीक है ना। पहले सी में करता हूं या तो पहले ए में करता हूं, जो आप बोलोगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, सी में करते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, मैं निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। डायग्राम बना लेते हैं, रीडायग्राम कर लेते हैं, ए बी को हटा के, ठीक है। ए बी को हटा के, ठीक है ना। तो यहां पे P चार्ज है, जो P चार्ज Q1 है वो कितना है, प्लस 10 का पावर -8 कूलम। जो Q2 है कितना है, -10 का पावर -8 कूलम, आगे ना। ये हम P पॉइंट लिए हैं, ये हम S पॉइंट लिए हैं। तो कुछ ऐसा है मेरा डायग्राम। ये C पॉइंट है भाई, ये C पॉइंट है कि ना, ये C पॉइंट है, ठीक है। ये दिया है मेरे को 0.1 मीटर, ये दिया है 0.1 मीटर। अब देखिए, अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या बोला गया, जो पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। रख लो भाई, मैं प्लस Q नॉट रख लिया, एक पॉजिटिव पॉइंट सोर्स। बात समझिए, जो पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। मैं सी पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, सी पॉइंट पे प्लस Q नॉट रख लिया। मैं अब बोलूंगा सी पॉइंट पे फील्ड निकालूंगा, तो सी पॉइंट पे फील्ड कौन कौन देगा, पहले वो निकालो। सी पॉइंट पे फील्ड कौन देगा, सी पॉइंट को छोड़ के बाकी जो पॉइंट में उसके चारों तरफ चार्ज होंगे, सी पॉइंट में जो चार्ज होगा वो नहीं देगा। वहां पे फील्ड अगर निकालेंगे वो वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज कभी फील्ड नहीं देता। तो सी पॉइंट को छोड़ के बाकी पॉइंट P में एक चार्ज है, S में एक चार्ज है। तो P में जो चार्ज Q1 है वो एक फील्ड देगा C पे। Q2 जो S पॉइंट में Q2 चार्ज है वो एक फील्ड देगा C पे। बात समझ रहे हैं, है कि ना। तो अब मेरा काम है मैं इंडिविजुअल फील्ड निकालूं, फिर वेक्टर एडिशन करूं। द फील्ड एट C ड्यू टू Q1, E1 कितना होगा, E1 कितना होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का वैल्यू देखिए 10 का पावर -8, 10 का पावर -8। जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 0.1 का स्क्वायर। द फील्ड एट C ड्यू टू Q2, E2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगेन, तो चार्ज का साइन नहीं लेंगे, प्लस होगा प्लस लेंगे, माइनस होगा माइनस लेंगे, हाँ कि ना। आपको बोला गया जब भी आप फील्ड निकालेंगे, मैं अगर Q2 का फील्ड यहां पे निकालूंगा, Q2 चार्ज लूंगा, Q2 से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस 0.1, Q1 से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस 0.1, ठीक है ना।
ना कुछ गलत किया भाई मैंने। अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन निकालूंगा तभी ना करूंगा, डायरेक्शन के बिना कैसे करूंगा, डायरेक्शन निकालूंगा। डायरेक्शन निकालने से ना मैं वेक्टर एडिशन करूंगा। आपको ये पता होगा भाई, देखो आपको ये पता होगा कि अगर मेरे पास r इक्वल्स टू a प्लस बी होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। समझ रहे ना नहीं समझ रहे, ऐसे होता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड होता है। फिर डायरेक्शन लाएंगे, डायरेक्शन क्या करेंगे ना, टेन अल्फा लाएंगे, क्या करेंगे ना b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये जो थीटा होता है a एंड b, जो दो वेक्टर को आप ऐड करते हो उनके बीच एंगल होता है। तो आप लाना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, तो EC क्या लिखेंगे ना, E1 प्लस E2 वेक्टर एडिशन। तो EC क्या हो जाएगा ना, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। क्या मुझे E1 E2 के बीच एंगल पता है, क्या मुझे E1 एंड E2 के बीच एंगल पता है, नहीं पता, निकालेंगे। E1 एंड E2 के बीच एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए बात समझिए, कैसे निकालेंगे, बात समझिएगा भाई, कैसे निकालेंगे। हम यहां पे मैग्नीट्यूड निकाले, डायरेक्शन निकाले, क्या डायरेक्शन निकाल, कैसे डायरेक्शन निकाले। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज हमेशा हम पढ़े पॉइंट सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, एवे देगा, फील्ड जो देगा एवे देगा। एंड अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा, जो फील्ड देगा टूवर्ड्स देगा। बात समझ लेना। तो ये जो फील्ड देगा कैसे देगा, फील्ड एवे। ये जो फील्ड देगा कैसे देगा, टूवर्ड्स अपने तरफ। एंगल कितना बनेगा, देखो ये 0.1, ये 0.1, पीएस कितना दिया देखिए, ये 0.05, 0.05, तो ये भी 0.1 होगा, हाँ कि ना, तो ये भी 0.1, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। थीटा डाल दीजिए यहां पे 120, ये वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। ना नहीं समझे रे भाई, आप ना जो प्रीवियस न्यूमेरिकल क्लास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज मल्टीपल चार्जेस, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कूलॉम्स लॉ का था L3, उसका फिर M3, फिर सुपर मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का N4। प्लेलिस्ट में जाइए, N4 वाला लेक्चर अच्छे से देखिए, ठीक है। वहां पे वो सभी न्यूमेरिकल अगर आप कर लेंगे तो ये सभी भी इजी हो जाएगा। वहां पे वेक्टर वाला सब बोले थे, ठीक है ना, वेक्टर वाला ऐसे बार बार बोलेंगे तो उसी में ही निकल लेगा, ठीक है ना, टाइम निकल जाता है। तो बात समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, आगे ना भाई। देखो बात में ये बोल रहा हूं आपको कि मेरे पास यहां पे ये थीटा चाहिए, थीटा मिल गया, 120 मिल गया। अब E1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 9 × 10 का पावर 9, ये सब कैलकुलेट कीजिए, करके यहां पे डालिए, इसी आ जाएगा। और एक सिंपल बात याद रखेंगे, देखो इसका वैल्यू जो है इसका भी वैल्यू वही है, इसका वैल्यू जो है इसका भी वैल्यू वही है, हाँ कि ना। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों के बीच एंगल 120 होता है, तो रिजल्टेंट का भी वैल्यू सेम ही होता है। मतलब आप जब कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना, रिजल्ट आपका वैल्यू आएगा कुछ ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 का पावर -8 0.1 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका नेट आंसर आ जाएगा। आप जब यहां पे देखो 120 डालेंगे, 120 डालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, हाँ कि ना। cos 120 क्या होता है -1/2, 2 कैंसिल, तो ये माइनस आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना। बात समझो, E1 जो है E2 वही है, तो ये x का स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x रे। x मतलब ये मैं लिया हूं, इक्वल है ना,
बात समझ रहे हो रे मैं क्या बोल रहा हूं ना? नहीं। वैसे ही आप ए में एंड बी में कैलकुलेट करेंगे। आप इस क्वेश्चन का ए में फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बी में फील्ड कैलकुलेट करेंगे। भाई सिंपल बात है। देखो मैं ए का हिंट दे सकता हूं आपको या तो बी का। अब देखो बी में ये प्लस है, अब बी को ये क्या करेगा, ए में फील्ड देगा E1। ये माइनस है तो ये क्या करेगा, टूवर्ड्स देगा E2। बी पॉइंट में EB इक्वल्स टू E1 प्लस E2 करेंगे, बट दोनों के बीच एंगल कितना होगा 180। 180 लेके सॉल्व करेंगे ये वाला रिलेशन। पहले E1 E2 का वैल्यू लाएंगे, E1 E2 का वैल्यू लाके फिर 180 थीटा लेके सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है भाई? ठीक है ना? तो इसको आप फिर से मैं सी में निकाल दिया भाई, आप ए में एंड बी में निकालेंगे सेम प्रोसेस में। ए में एंगल आ जाएगा 0 डिग्री आएगा। ठीक है ना? आप देखो, आप ट्राई करो। ठीक है ना? नहीं होगा फिर से आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना? आपको नंबर दिया दे रखा गया, आप डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कुछ डाउट है तो देख लेना एंड कमेंट में पूछ लेना प्लीज। हाँ, या तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको दिया है क्वेश्चन कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर में चार जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का 4 वर्टेक्स में 4 चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है। क्वेश्चन समझिए। तो भाई देखो, जितना भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रोसेस याद रखिए। देखिए यहां पे हम क्या किए, यहां पे हम लोगों ने पहले इंडिविजुअल फील्ड निकाला, फिर टोटल फील्ड निकालने के लिए एडिशन किए। वो किस टाइप का एडिशन होना चाहिए, क्योंकि फील्ड वेक्टर है इसीलिए वेक्टर एडिशन किया गया। वेक्टर एडिशन के लिए हमें चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए, एंगल चाहिए। समझ रहे ना? जो दो वेक्टर को आप ऐड करोगे उनके बीच एंगल नेसेसरी है। ठीक है? बिना एंगल का आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैं एंगल लाया। एंगल कहां से लाएंगे, जब तक आपको वेक्टर का डायरेक्शन नहीं पता होगा आपको एंगल नहीं मिलेगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड इन टेल चेन कॉम्बिनेशन। ये आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है फाइंड द नेट फील्ड एट द पॉइंट O फ्रॉम द गिवन फिगर। एंड फिगर कुछ ऐसे दिया है, A B C D माइनस Q प्लस Q प्लस Q। ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आप अच्छे से देखो। तो अब क्या करना है, O पॉइंट पे हमें टोटल फोर्स निकालने, टोटल फील्ड निकालने। ठीक है ना? सॉरी, टोटल फील्ड निकालने। ये दिया है साइड A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, O पॉइंट पे फील्ड निकालना। तो O पॉइंट पे क्या करना है, टेस्ट चार्ज रखना है। तो O पॉइंट पे कौन कौन फील्ड देगा, जो चार्ज A में है O देगा, जो चार्ज B में है O देगा, जो चार्ज C में है O फील्ड देगा, जो चार्ज D में है O फील्ड देगा। तो ऐसे कितने फील्ड आएंगे जो O पे काम कर रहे हैं, 4 फील्ड आएंगे। एक जो एक A में चार्ज है O एक फील्ड देगा, B एक देगा, C में जो चार्ज है O देगा, D में जो चार्ज है O देगा। ऐसे हम 4 फील्ड ले आते हैं। पहले 4 फील्ड का मैग्नीट्यूड, 4 फील्ड का डायरेक्शन ले आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, EA, ठीक है ना, EA, जो EA है उसका वैल्यू ले आता हूं, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे चार्ज का साइन नहीं लेंगे, ऐसे बार बार बोला गया।
तो Q बाई AO का स्क्वायर। वैसे EB क्या होगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BO का स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालेंगे भाई, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। वैसे EC क्या होगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, तो Q बाई CO का स्क्वायर। वैसे ED क्या हो जाएगा ना? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई DO का स्क्वायर। अरे भाई EA मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट A। बात समझे ना? जो चार्ज A पॉइंट में है, O कितना फील्ड दे रहा है O में, दैट इज EA, EB, EC, ED, ऐसे करके हम निकाले। अब बात देखो, एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है? √2a। तो यहां पे जो AC होगा BD के साथ सेम होगा, √2a होगा। दिस O इज द मिड पॉइंट, तो BD को आधा आधा डिवाइड करेगा। तो हम क्या लेंगे ना? BO इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू AO इक्वल्स टू OC। AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू √2a by 2, that is A by √2। तो हम यहां पे हमारा काम है रिप्लेस कर देंगे, समझ रहे हो ना? मैं वैल्यू लिख लेता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? A by √2। तो A by √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बाई 2। A स्क्वायर बाई 2, ये स्क्वायर हटा देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना भाई, हाँ कि ना? ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस। क्या समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं भाई? सभी में वैसे करेंगे क्योंकि सभी का तो वैल्यू सेम ही है ना। नहीं समझ आ रहा है? बात समझ रहे हैं ना? बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या किया, ये सभी वैल्यू लेके यहां पे पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब मेरे को इंडिविजुअल फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल गया, मुझे डायरेक्शन मिलाने हैं। एक नेगेटिव पॉइंट सोर्स चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा? टुवर्ड्स, अपने तरफ लाएगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो B है कैसे फील्ड देगा? EB। ये जो C है, बात समझो, ये जो C है ये पॉजिटिव है, ये जो D है ये पॉजिटिव है, ये जो A है नेगेटिव है, तो A क्या करेगा इसको? बात समझो, E है अपने तरफ फील्ड देगा क्योंकि नेगेटिव है, बट D में जो चार्ज है पॉजिटिव है, वो अपने से दूर देगा। C क्या करेगा? वो भी अपने से दूर देगा। बात समझ रहे हो ना? बात समझे कि नहीं रे? बात समझिए रे भाई, बात समझिए अच्छे से, बात समझिए। पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज अपने से दूर देगा, नेगेटिव पॉइंट सोर्स चार्ज अपने तरफ खींचेगा, समझ रहे हो ना? अब हम नेट फील्ड निकालेंगे। ईओ मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O। हम जब निकालेंगे मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं क्या करेंगे। तो यहां पे EA प्लस EB प्लस EC, देखिए प्लस EC प्लस ED करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? देखिए हमें क्या करना है, सभी के बीच एंगल निकालेंगे। बट आप देखोगे एक बात, EA EC एक ही लाइन में है ना, जो एक लाइन में होते हैं उनके बीच एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। वैसे ED एंड EB जो है एक ही लाइन में है, तो द एंगल बिटवीन EA एंड EC 0 डिग्री, EB एंड ED 0 डिग्री। तो मैं पहले ये दोनों को ऐड कर देता हूं, ये दोनों को ऐड कर देता हूं, समझ रहे हो ना? तो द रिजल्टेंट
ऑफ EA एंड EC विल बी इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, देखो अगर 0 डिग्री एंगल होगा रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, एड होगा। 180 डिग्री एंगल होगा रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस होगा। याद रखेंगे भाई, याद रखेंगे ये सब, ठीक है ना। अगर थीटा 0 होगा रिजल्टेंट होगा a प्लस बी, थीटा 180 होगा रिजल्टेंट होगा a माइनस बी, थीटा 90 होगा रिजल्टेंट होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। याद रखेंगे ये सब, ठीक है। तो EA इसी के बीच एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री होने से क्या हो जाएगा ना, EA प्लस EC along किधर हो जाएगा, C2A, C2A इसी डायरेक्शन में ही हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर वैसे EB ED का क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में ही हो जाएगा। सो लेट ये जो आया, ये जो EA प्लस EC आया, लेट ये E1 आया, ठीक है ना। जो E1 क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC, द रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC क्या है, E1। तो कितना आ जाएगा ना, E1 इक्वल्स टू EA प्लस EC, EA कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2q बाई a स्क्वायर, 2q बाई a स्क्वायर। क्योंकि ये चारों का वैल्यू सेम है ना, तो मैंने क्या किया, इसको लेट x ले लिया, लेट लिया भाई, मैं बाद में जहां पे x होगा ये वैल्यू यूज कर दूंगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू लिखना मेरे से पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना बार बार कितना लिखूंगा, तो मैं ये सभी इक्वल है बोल के x ले लिया। तो मैं यहां पे देखो इसका वैल्यू x along क्या होगा, C2A, तो मैंने इसको लिख दिया 2x। तो मैं बाद में क्या करूंगा, ये x के जगह पे ये पूरा वैल्यू यूज कर दूंगा, बात समझे ना। मैं बस उस वैल्यू को रिप्लेस किया हूं x के हिसाब से, ठीक है ना, एंड लेट में लिया हूं, ठीक है ना। अब E1 आ गया किसका रिजल्टेंट, EA इसी का। तो EO क्या लिखेंगे आप, EA प्लस EC प्लस EB प्लस ED। वैसा ही द रिजल्टेंट ऑफ EB एंड ED क्या हो जाएगा ना, E2, लेट E2 कितना, अगेन 2x आएगा, 2x आएगा along कहां से कहां आएगा, D2B। सेम भाई सेम, जो आप किए थे वही कर रहे हैं हम, समझ रहे हो ना। जैसे देखो अगर मैं राइट साइड जा रहा हूं और एक वेक्टर भी राइट साइड जा रहा है, तो टोटल तो राइट साइड ही जाएगा ना नहीं समझे। EA ए के तरफ जा रहा था, EC ए के तरफ जा रहा था, दोनों मिलाने से भी ए के तरफ ही जाएगा। ED बी के तरफ जा रहा था, EB बी के तरफ जा रहा था, दोनों मिलाने से बी के तरफ ही जाएगा, समझ रहे हो। अब मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, EO इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो दिस EO का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ना, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1, देखो कितना एंगल है बता दो ना, पहले कितना एंगल है बताओ। E1 तो ये मेरा हो गया E1, ये मेरा हो गया E2। अब E1 E2 के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री ना, डायगोनल हमेशा इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री में, यहां की ना। तो यहां पे कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री होने से रिजल्टेंट क्या होगा, देखो E1 E2 के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 का वैल्यू कितना है 2x, E2 का 2x, तो क्या हो जाएगा EO इक्वल्स टू, इसका जो वैल्यू है इसका वही वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का रूट ओवर, तो EO क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ऐसे लिख सकते हैं 2√2x, x मतलब वो ना डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा EO इक्वल्स टू 2√2
1/4πε0 क्या था ये देखिए, x मतलब क्या था देखिए, ये 2q/a², है कि ना, 2q/a²। यहां पे 9 × 10⁻⁹ आप डालेंगे, जो करना है करेंगे। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट O। समझ रहे हैं, है या ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया एट द पॉइंट O। डायरेक्शन तो लाएंगे ना। देखिए, अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, ये 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा सॉरी 45 डिग्री ईच के साथ मेक करेगा। ठीक है ना? एक मिनट। अगर हमेशा याद रखिए, अगर जो दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिड में आएगा दोनों का। ये देखो E1 E2 90 डिग्री है, E1 का मैग्नीट्यूड 2x, E2 का मैग्नीट्यूड 2x, तो जो रिजल्टेंट आएगा EO कुछ ऐसे आएगा, ये 45, ये 45। तो आप ऐसे डायग्राम करेंगे, लिखेंगे, ये आंसर होगा। ठीक है? एंड अल्फा कितना होगा, दिस इज अल्फा। ठीक है? एंड अल्फा कितना होगा, 45 डिग्री। अल्फा इक्वल्स टू 45, दैट इज रिजल्टेंट 45 डिग्री एंगल बना के किसके साथ, OB के साथ, OB के साथ 45 डिग्री एंगल बना के जा रहा है, OB के साथ 45 डिग्री एंगल बना के जा रहा है। ठीक है? तो क्या समझ आया आपको? क्या किया गया, देखिए, आपको निकालना था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O। O में फील्ड कौन देगा, जो चार्ज उसके चारों तरफ है। मैं इंडिविजुअल फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, इंडिविजुअल फील्ड का डायरेक्शन निकाला, फिर मैं वेक्टर एडिशन किया, आंसर निकाला। सिंपल सा मेथड है। ठीक है ना? बस ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, बट सिंपल सा मेथड है भाई। ठीक है ना? कुछ इधर उधर मत सोचना, आंसर हो जाएगा, आराम से होगा। ठीक है ना? लिख लेंगे, लिख लेंगे, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। ठीक है? हो गया, हो गया, क्लियर करें? चलिए क्लियर करते हैं। ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है ना? आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो सीबीएसई सैंपल पेपर में आया था। ठीक है ना? एंड वेक्टर एडिशन का ही है, तो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन दिया है, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है ना? दो चार्ज दिया है Q1 Q2, उनका पोजीशन दिया है। ठीक है ना? देखिए कैसे क्वेश्चन दिया है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन या 10 नंबर क्वेश्चन है यार, याद नहीं है। चलो, कुछ ऐसे दिया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0, 0 C if Q1 is at A 0, 0 and Q2 is at 0, B 0। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया है समझे, डायग्राम कर लो। देखो ये सब क्या दिया है, x y z का वैल्यू दिया है, x y z, x1 y1 z1, x2 y2 z2। पोजीशन दिया है भाई, पोजीशन दिया है। तो मैंने क्या किया, x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया,
जेड एक्सिस लिया। क्वेश्चन समझिए, मेरा Q1 चार्ज कहां पे है? A00, दिस लाइन, दिस पॉइंट लाइज एट एक्स एक्सिस, A00, ये Q1 है। यहां पे कौन है? 0 B0, Q2। पूछा फील्ड कहां पे है? पूछा फील्ड कहां पे है? 0 0 C। सिंपल है भाई, सिंपल है, लग तो रहा है सिंपल है, ठीक है। तो ये 0 0 C करने क्या है भाई? सिंपल बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r², r कैप। डायरेक्शन तो लेंगे ना बिना डायरेक्शन के ही कर लेंगे। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, हाँ ना? तो बताइए E1 क्या होगा? E1 क्या होगा? E1 क्या होगा? 1/4πε0 Q1/r1 का स्क्वायर, r1 का कैप। r1 कौन है? बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए रे भाई, बात समझिए। R2 कौन? हाँ कि ना? वैसे R2 का भी डायरेक्शन ले लेंगे। बात समझिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कुछ ऐसे आएगा, E1 कुछ ऐसे आएगा। वेक्टर एडिशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट R1 का वैल्यू कितना होगा? R1 का वैल्यू कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ कि ना? तो R1 कितना हो जाएगा? देखिए R1 कितना हो जाएगा? 0 - A I कैप, 0 - 0 J कैप, C - 0 K कैप। तो क्या हो जाएगा? R1 कितना हो जाएगा? अरे भाई ये R1 दिस माइनस दिस, समझ रहे हो ना? ये क्या है? 0 I कैप, 0 J कैप, 0 C K कैप, समझ रहे ना? X Y Z, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन है? I कैप, Y का J कैप, K का K कैप, सॉरी Z एक्सिस का K कैप, Y एक्सिस का J कैप, ठीक है ना? तो -A I कैप प्लस C K कैप आया। वैसे R2 क्या आ जाएगा? 0 - 0 0 - B C - 0 -B J कैप प्लस C K कैप, 0 - 0 I कैप, 0 - B J कैप, C - 0 K कैप। तो ऐसे करके ले आएंगे। हम पढ़े ऐसे कि एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, हाँ कि ना? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन क्या लेंगे ना? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, हाँ कि ना रे? ये डायरेक्शन होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? R1 के जगह पे क्या लिखेंगे? R1 वेक्टर बाई R1। तो ये R1, ये R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? R1 का क्यूब। वैसे E2 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q2/R2 क्यूब, R2 मैग्नीट्यूड वेक्टर, ठीक है ना? फिर क्या करेंगे? E1 + E2 कर देंगे। क्या समझ आया रे भाई मैं क्या कर रहा हूं? एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। मैं डायरेक्शन का वैल्यू लाया कितना? R बाई मैग्नीट्यूड। यहां पे जो R कैप था मैं वहां पे वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड डाल दिया रे, ठीक है ना? तो अब बताइए, तो E1 + E2 करेंगे, जहां पे
R1 वेक्टर पता है, R2 वेक्टर पता है, R1 का मैग्नीट्यूड लाएंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर थोड़ा पढ़ लेंगे भाई, हाँ कि ना। अगर वेक्टर ए दिया होगा xik प्लस yjk प्लस zkk, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना, का ओवर रूट, ठीक है। तो ये R1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का रूट ओवर। वैसे R2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का ओवर रूट। R1 पता है, R1 वेक्टर पता है, R2 पता है, R2 वेक्टर पता है, डालेंगे आंसर निकालेंगे, क्या होगा देखो। तो E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन ले लो। Q1 R1 क्यूब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्यूब इंटू R1 माइनस ए आई के प्लस सी के प्लस, समझ रहे हैं, प्लस देखो 1/4πε0 कॉमन ले लिया तो ये बचा Q2 इंटू R2 माइनस बी जे के प्लस सी के डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब, R2 मतलब क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर का क्यूब। जब मैं ये रूट ओवर हटा दूंगा बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ये आंसर है आपका, यही आंसर है ये क्वेश्चन में, बात समझे। इसी टाइप का आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी एक रेफरेंस बुक लीजिए, उसमें से आप क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। होप आपको आज का क्लास समझ आया, ठीक है। जो 8-9 न्यूमेरिकल किए वो सभी फिर से आप थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से देखिए एंड रिवीजन कीजिए एंड न्यूट्रल पॉइंट वगैरह वगैरह जो भी आपको मिला आज वो सभी याद रखिए, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। एंड अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा करिए लाइफ में। एंड अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, आप उसका फायदा उठाइए। डिफरेंट आपका बहुत सारा मतलब वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब में, कहीं से भी देखिए, कुछ भी कीजिए, बट पढ़िए, ठीक है ना, पढ़ना है भाई, ठीक है ना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।